बेटा हमारा व्यवसायिक सेवाएं वाला चैप्टर चल रहा है बिजनेस स्टडीज़ में, तो उसमें हमने बैंकिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बीमा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बीमा क्या होता है, व्हाट इज़ इंश्योरेंस। सबसे पहले ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि बीमा होता क्या है। सो जस्ट नोट डाउन अ क्वेश्चन। बीमा का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ इंश्योरेंस। बीमा एक ऐसा अनुबंध है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निश्चित प्रतिफल के बदले, वो निश्चित प्रतिफल क्या है, जो प्रीमियम की राशि हम किसी बीमा पॉलिसी को लेने के बदले में देते हैं। जैसे मकान में रहने के बदले में किराया देना पड़ता है, उसी तरीके से बीमा कंपनी अगर हमारे हिस्से का रिस्क बियर करती है तो उसके बदले में हमें बीमा कंपनी को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना पड़ता है। तो यह एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निश्चित प्रतिफल के बदले एक तयशुदा राशि, वो निश्चित प्रतिफल क्या है, एक तयशुदा राशि किसी घटना के घटित होने पर, या तो ऑन दी हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, ऑफ सर्टेन इवेंट, या फिर एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर, एक ड्यूरेशन, फिक्स ड्यूरेशन जब समाप्त हो जाती है, जैसे 6 साल के लिए हमने कोई इंश्योरेंस लिया, 10 साल के लिए हमने कोई इंश्योरेंस लिया, खास तौर से ये बात लाइफ इंश्योरेंस पर लागू होती है। तो निश्चित अवधि की समाप्ति पर एक तयशुदा राशि, तयशुदा राशि मतलब एक निश्चित राशि देने का वचन देता है। तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को वचन देता है कि अगर ये घटना घट गई, सपोज हमने कहा कि कार की चोरी हो जाएगी तो कंपनी भुगतान करेगी, तो अगर कार चोरी हो गई तो भुगतान करेगी कंपनी। या फिर एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर, निश्चित अवधि की समाप्ति खास तौर से जीवन बीमा के केस में आता है कि यदि 10 साल की अवधि के लिए बीमा लिया गया था कि यदि व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो कंपनी भुगतान करेगी, और अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई और 10 साल की अवधि समाप्त हो गई तो उस 10 साल की अवधि की समाप्ति के बाद में कंपनी इतना भुगतान करेगी। तो एक निश्चित राशि देने का वचन देते हैं और वचन को निभाना पड़ता है कंपनी को, अगर सभी शर्तें सही तरीके से निभाई गई होती हैं तो। अब वो शर्तें क्या हैं, यानी कि बीमा के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका पालन होना बहुत ज़रूरी है, उनको हम बीमा के सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बीमा के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के क्या क्या सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत नंबर 1, परम सद्विश्वास, अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है दो पक्ष हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बीमा कंपनी और बीमा लेने वाला। बीमा कंपनी को बीमा करता कहते हैं और जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है उसको बीमा करता बोलते हैं, सॉरी बीमा धारक बोलते हैं। तो परम सद्विश्वास या अटमोस्ट गुड फेथ में क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार बीमा धारक और बीमा कंपनी को एक दूसरे में पूर्ण विश्वास दिखाना चाहिए और उन्हें एक दूसरे से कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। अगर वो कोई बात छिपाते हैं और कल को जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद में वो बात पता चलती है, या बीच में भी अगर कभी भी वो बात पता चलती है, तो वो जो दोनों के बीच का अनुबंध है वो अवैध माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा और उसे वहीं का वहीं ब्रेक कर दिया जाएगा। और जिसकी तरफ से भी वो गलती होगी उस पक्ष को हानि भुगतनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हानि जो है वो बीमा धारक को भुगतनी पड़ती है, इसलिए बीमा धारक तो कभी भी अपनी तरफ से इस विश्वास को ना तोड़े। दूसरा सिद्धांत, बीमा योग्य हित। बीमा योग्य हित को हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बीमा के सिद्धांत का। हम केवल उसी वस्तु या उसी व्यक्ति का बीमा करा सकते हैं जिसमें हमारा बीमा योग्य हित हो। अब किसी व्यक्ति या वस्तु में हमारा बीमा योग्य हित है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलता है, अगर उस वस्तु या व्यक्ति के होने से हमें आर्थिक लाभ होता हो या उसके ना होने से आर्थिक हानि होती हो, तभी हम कहते हैं कि उस व्यक्ति या वस्तु में हमारा बीमा योग्य हित है। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु में बीमा योग्य हित कब कहलाता है, तब कहलाता है जब उसके होने से हमें आर्थिक लाभ हो और ना होने से आर्थिक हानि हो। यदि हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बीमा कराना चाहते हैं तो उसमें हमारा बीमा योग्य हित होना चाहिए। जैसे कि हम अपने पड़ोसी के घर का बीमा नहीं करा सकते क्योंकि उसके घर के होने से उसे आर्थिक लाभ है, हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं है, उसके ना होने से उसे आर्थिक हानि है, हमें कोई भी आर्थिक हानि नहीं है। तीसरा सिद्धांत, बेटा हमारे बीमा का तीसरा सिद्धांत है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, क्षति की पूर्ति। ये सिद्धांत जीवन बीमा पे लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये जैसे जैसे हम ग्रेजुअली चीज़ों को डिस्कस करेंगे समझ आता जाएगा हमें।
यह सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता। बीमा कंपनी इस सिद्धांत के अनुसार, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार, बीमा कंपनी ये कहती है कि बीमा धारक को जितने की क्षति होगी उतने की पूर्ति कर दी जाएगी। अगर कम की क्षति हुई है कम की पूर्ति करेंगे, ज्यादा की क्षति हुई है जितनी बीमा पॉलिसी की रकम है उस सीमा तक तो ज्यादा की पूर्ति करेंगे। अगर क्षति हुई ही नहीं है तो कोई भी पूर्ति नहीं की जाएगी। तो बीमा कंपनी बीमा धारक को उतनी राशि की पूर्ति करेगी जितने की उसे क्षति हुई है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि बीमा कंपनी का उद्देश्य कभी भी बीमा धारक को लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसे उस स्थिति में पहुंचाना है जहां पर कि वह हानि से पहले था, लॉस से पहले वो जहां पर था उसे उस कंडीशन में लाना बीमा कंपनी का उद्देश्य है। उसे लाभ पहुंचाना बीमा कंपनी का उद्देश्य नहीं है। अब हमने ये क्यों कहा कि ये जीवन बीमा पर लागू नहीं होता? क्योंकि जीवन बीमा में दो बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष के लिए अपने जीवन का बीमा कराया है, इससे दो बातें निकल के सामने आती हैं। यदि इस 10 वर्ष के अंदर अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी उसके उत्तराधिकारी को एक निश्चित राशि देने का वचन कर देती है। लेकिन यदि उस 10 वर्ष के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो भाई कोई दुख की बात नहीं है, तो अच्छी बात है। अगर उसकी मृत्यु नहीं होती है तब भी बीमा कंपनी जो उसने प्रीमियम का पैसा दिया है वो इकट्ठा होकर जो एक निश्चित राशि बनती है वो कंपनी उसको भुगतान कर देती है। तो यानी कि वो घटना घटित नहीं हुई, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, तब भी बीमा कंपनी ने एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर भुगतान किया। लेकिन क्षतिपूर्ति बीमा में, क्षतिपूर्ति बीमा कैसे होते हैं? जैसे कि आग लगने पर, अगर आग लग गई तो कंपनी भुगतान करेगी, अगर आग नहीं लगी तो कंपनी भुगतान नहीं करेगी। अगर चोरी हुई तो कंपनी चोरी का भुगतान करेगी, नहीं हुई तो भुगतान नहीं करेगी। तो जीवन बीमा को छोड़कर बाकी सारे जितने भी बीमा हैं उन सबको हम क्षतिपूर्ति बीमा के नाम से जानते हैं। और यह क्षतिपूर्ति का सिद्धांत केवल उन्हीं से बीमा पॉलिसियों पर लगता है, जीवन बीमा पर लागू नहीं होता है। चौथा सिद्धांत, फोर्थ प्रिंसिपल, अधिकार समर्पण का सिद्धांत, सबरोगेशन। जैसे ही बीमा कंपनी ने आपको आपकी एसेट से रिलेटेड भुगतान कर दिया तो उस एसेट से जुड़े हुए सारे अधिकार जो है वो बीमा कंपनी के हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कार चोरी हुई, बीमा कंपनी ने आपकी कार का आपको भुगतान कर दिया। अब जैसे ही आपको भुगतान मिला अगले दिन कार भी मिल गई। अब उस कार पे किसका हक होना चाहिए? अब उस कार पे बीमा कंपनी का अधिकार है। क्यों? आपको तो आपके पैसे भी मिल गए, कार भी आपको मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा। लेकिन बीमा कंपनी का उद्देश्य कभी भी बीमा धारक को लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसको उस स्थिति में पहुंचाना है जहां पर कि वह हानि से पहले था। तो एक और बात ये कि अधिकार समर्पण का सिद्धांत भी जीवन बीमा पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो क्या उसकी डेड बॉडी बीमा कंपनी अपने पास रखेगी? तो यह सिद्धांत भी जीवन बीमा पर लागू नहीं होता, अधिकार समर्पण का सिद्धांत। और अधिकार समर्पण के सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है कि जब बीमा कंपनी किसी वस्तु या संपत्ति की क्षति का भुगतान कर देती है तो उस वस्तु या संपत्ति पर बीमा कंपनी का अधिकार हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि कार चोरी हो गई और फिर से मिल गई तो अब वो कार आपकी नहीं है, वो किसकी हो जाएगी? बीमा कंपनी की। अगला सिद्धांत, योगदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। योगदान, क्या मतलब है योगदान के सिद्धांत का? इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बीमा धारक ने अपनी वस्तु का बीमा एक से ज्यादा बीमा कंपनियों से करवाया है, उसने सोचा मेरी 3 लाख रुपए की कार है, चलो 3 कंपनियों से करवा लेते हैं, कंपनी ए से भी 3 लाख का, कंपनी बी से भी 3 लाख का, कंपनी सी से भी 3 लाख का, तीनों कंपनियां आपका बीमा कर लेंगी और सब तीनों कंपनियां आपसे प्रीमियम की राशि भी ले लेंगी। लेकिन कल को जब भुगतान देने की बारी आएगी तो आपको 3 लाख जमा 3 लाख जमा 3 लाख 9 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि कितने रुपए मिलेंगे? केवल 3 लाख रुपए। और बाकी का जो भुगतान है वो तीनों कंपनियां मिलके आपको करेंगी। तो इसमें फायदा किसका होता है? बीमा कंपनियों का। इसलिए ज्यादा समझदार बनके कभी भी हमें एक से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी बीमा धारक ने अपनी किसी वस्तु का बीमा एक से ज्यादा बीमा कंपनी से करवाया है तो हानि की स्थिति में वे सभी बीमा कंपनियां मिलकर उसकी क्षतिपूर्ति करेंगी। दूसरे शब्दों में बीमा धारक को दोहरे बीमे का कोई भी लाभ नहीं होगा। तो कभी भी अपनी किसी वस्तु का एक से ज्यादा बीमा कंपनियों से बीमा कराने से कोई भी लाभ नहीं होता। फिर से वही बात कहेंगे, ये वाला सिद्धांत भी जीवन बीमा पर लागू
नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो अपने जीवन का एक से ज़्यादा कंपनियों से बीमा करा सकता है और सभी बीमा कंपनियां उसको उतनी राशि का भुगतान करेंगी जितने का उन्होंने भुगतान करने का वचन दिया है। तो तीनों सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहें, अधिकार समर्पण का सिद्धांत कहें या योगदान का सिद्धांत कहें, तीनों ही जीवन बीमा पर लागू नहीं होते हैं। दे आर नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है और एक एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर सकते हो कि कंपनी ए से भी 3 लाख का कार का बीमा करा लिया, बी से भी 3 लाख का कार का बीमा करा लिया। कल को जब भुगतान करने की बारी आएगी तो ए और बी मिलके आपको 3 लाख रुपए दे देंगी और आपस में 1.5 लाख रुपए को कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो इससे इनको फायदा हुआ, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। छठा सिद्धांत, निकटतम कारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बीमा के कंपनी केवल उन्हीं हानियों की पूर्ति करेगी जो बीमा पॉलिसी के अंदर आरक्षित हैं। इसलिए हानि होने पर निकटतम कारण का पता लगाया जाता है और यदि वह कारण पॉलिसी में होता है तभी बीमा कंपनी भुगतान करती है, अन्यथा नहीं करती है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल शेयर किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति ने समुद्री जहाज से जब वो सामान भेज रहा था तो उसने अपने सामान का बीमा कराया कि अगर मेरा जहाज जो है वो बारिश, जहाज में जो सामान है यदि वो बारिश के पानी से खराब हुआ तो बीमा कंपनी भुगतान करेगी। कौन से पानी से खराब हुआ? बारिश के पानी से अगर वो सामान खराब हुआ तो बीमा कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा। सामान को जहाज पर लादा गया और सामान जहां पर रखा हुआ था वहां पर कुछ चूहों ने जहाज में ऐसा छेद कर दिया जिससे कि समुद्र का पानी नीचे से आया और उस सामान पे लगने के कारण वो सामान जो है वो खराब हो गया। अब कल को भुगतान करने की बारी आई, पानी से सामान खराब हुआ, लेकिन बीमा कंपनी ने ये कहते हुए उसके क्लेम को खारिज कर दिया कि ये जो सामान खराब हुआ है ये बारिश के पानी से खराब नहीं हुआ, ये सामान खराब हुआ है समुद्र के पानी से, सी वाटर से खराब हुआ है। तो इसलिए क्योंकि सामान सी वाटर से खराब हुआ और हानि का निकटतम कारण बारिश का पानी नहीं है, इसलिए बीमा कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। तो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसको हम याद रख सकते हैं। जब भी निकटतम कारण का सिद्धांत एक्सप्लेन करें तो एग्जाम्पल ज़रूर कोट करने की कोशिश करें। सातवां और आखिरी सिद्धांत, हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि मैंने अपनी गाड़ी का बीमा करा लिया, चोरी होने से बचा लिया, तो कल को हम अपनी गाड़ी के दरवाजे खोल खोल के जाने लगे, या फिर हमने आग के विरुद्ध अपनी फैक्ट्री का बीमा करा लिया तो वहाँ पे माचिस की तिलियाँ जला जला के फेंकना शुरू कर दें, या आग लग जाए तो नाचना शुरू कर दें कि ओहो हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है, सारा पैसा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें हमेशा एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार ग्राहक की तरह बिहेव करना चाहिए और हानि को न्यूनतम करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार बीमा धारक को हानि को न्यूनतम करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए, उसे कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और जहां ज़रूरत हो वहां आवश्यक कदम उठाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां पर कि आग लगने की संभावनाएं हैं तो उसको हर फ्लोर पर जहां जहां पर फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन होना चाहिए, एग्जिट गेट्स होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर कल को नुकसान होता है, हानि होती है, तो बीमा कंपनी इस बात की जांच करेगी क्या हानि को न्यूनतम करने के प्रयास किए गए थे या नहीं, और अगर नहीं किए गए थे तो आप अगर किसी भी सिद्धांत की अवहेलना करते हैं तो बीमा कंपनी आपको भुगतान देने से मना कर सकती है। तो 7 सिद्धांत हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं, जल्दी से एक बार इनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला, परम सद्विश्वास। बीमा कंपनी और बीमा धारक को एक दूसरे में विश्वास होना चाहिए, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। बीमा योग्य हित, बीमा योग्य हित का मतलब वो क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु के होने से आर्थिक लाभ और ना होने से आर्थिक हानि। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बीमा तब करा सकते हैं जब उसमें हमारा बीमा योग्य हित है। तीसरा सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षति होगी तो पूर्ति की जाएगी, क्षति नहीं होगी तो पूर्ति नहीं की जाएगी। जितने की क्षति होगी उतने की पूर्ति की जाएगी। अगर बीमा हमने 3 लाख का करा रखा है और हमें 2 लाख की हानि हुई है तो बीमा कंपनी केवल हमें 2 लाख का ही भुगतान करेगी और मैक्सिमम 3 लाख तक का भुगतान हमें मिल सकता है। फिर अधिकार समर्पण का सिद्धांत। जैसे ही बीमा कंपनी ने बीमा धारक को उसके पैसे दे दिए, ऐसे ही बीमा धारक को अपने सारे अधिकार, उस वस्तु से संबंधित सारे अधिकार बीमा कंपनी को लौटाने होते हैं और ना क्षतिपूर्ति ना अधिकार समर्पण, दोनों में से कोई भी सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, योगदान का सिद्धांत। ज्यादा होशियार बन के 2 कंपनियों से इंश्योरेंस करा लिया, पैसा उतना ही मिलेगा जितने की तुम्हारी गाड़ी है। मतलब कि सेंट्रो खरीदोगे तो मर्सिडीज का भुगतान नहीं प्राप्त कर सकते।
निकटतम कारण का सिद्धांत, सी वाटर से नुकसान हुआ है कि रेन वाटर से, पता लगाओ। जो तुमने इंश्योरेंस कराया है बीमा कंपनी उसी के तहत तुमको भुगतान करेगी। और हानि को न्यूनतम करने का भुगतान, पटाखा फैक्ट्री है तो भाई फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगे होने चाहिए, समय पर उनका इस्तेमाल भी होना चाहिए, तभी बीमा कंपनी मानेगी कि आपने हानि को न्यूनतम करने का प्रयास किया है। तो ये सारे बीमा के सिद्धांत हैं, इनको नोट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में बीमा के अलग अलग प्रकार डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।